कि कृपा के बगैर कुछ होता नहीं है। जीवन में कृपा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। ईश्वर को पंचकृतकारी कहा गया है। और बाबा जी जैसे ही ट्रेन में बैठे, वो ट्रेन ऑटोमेटिक चल दी। ये बाबा के जीवन की ये पहली घटना थी। उसको मतलब बाबा क्या हुआ कि एक हनुमान जी का विग्रह यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो उस बच्ची के मन में आया कि तो बाबा ने कहा कि इस तरह, तो बाबा क्योंकि शिला पे बैठे हुए थे, वो बहुत डर गए कि रात में कौन मतलब भीमकाय स्वरूप में बैठा हुआ है, एकदम वो हो जाता। और इन्होंने पूरी अब तो हमारा काम लग गया, घबरा गए। लेकिन बाबा वैसे के वैसे ही स्थिर बैठे रहे। उनको कुछ हुआ ही नहीं कि यार हमने तो इनको लॉकअप में बंद कर रखा था, तो और ये बाहर कैसे घूम रहे हैं। दूसरे दिन फिर वो दरोगा जी जब अपनी ड्यूटी पर आए तो हनुमान सेतु मंदिर में बहुत दिन वो रहे लखनऊ के अंदर। तो बाबा जिसको मतलब वो दिलों के सौदागर थे, किस आदमी के दिल में क्या है, क्या हो रहा, जो स्वयं सर्व समर्थ हो कि कौन व्यक्ति मना कर दिया कि ठीक है हम पहुंच जाएंगे। तो बाबा का एक ड्राइवर था उपेंद्र, बहुत उसको बाबा मानते भी थे। और बाबा वहाँ पर गए तो क्योंकि उन्होंने अपना सोने और चांदी के बर्तनों में क्षेत्र बटे हुए होते हैं। बाबा नीम करोड़ी जी का क्षेत्र अलग था, उनका क्षेत्र अलग था। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोड़ी बाबा कृष्णा करोड़ी हरे करोड़ी हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। बाबा की लीलाएं तो बहुत ही अनगिनत हैं। एक बार लखनऊ में ही थे, लखनऊ की ही सच्ची घटना है कि एक दरोगा था, उसने बाबा को रात में, क्योंकि ये घूमा करते थे रात में, तो उस मुसलमान वो दरोगा था, बाबा को उठा के उसने लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में डालने के बाद वो घर चला गया। और रात में बाबा फिर जो है पता नहीं उस लॉकअप में ताला लगा हुआ था और बाबा सड़क के ऊपर टहल रहे थे। तो वहाँ के जो लोग सिपाही और लोग थे, उन लोगों ने देखा तो वो एकदम से घबरा गए कि यार हमने तो इनको लॉकअप में बंद कर रखा था, तो और ये बाहर कैसे घूम रहे हैं। दूसरे दिन फिर वो दरोगा जी जब अपनी ड्यूटी पर आए तो उन लोगों ने उस घटना को बताया। तो दरोगा बहुत सख्त आदमी था, तो भैया वो समझ गया कि भैया ये बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं। उसने बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा का वो भक्त बन गया। जीवन भर जब तक बाबा मतलब रहे, वो उनकी सेवा में रहा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इतनी मतलब नैनीताल की इतनी सिद्धि माँ, मतलब बहुत ही बड़ा परिवार से थी, लेकिन बाबा ने उनको अपना मतलब ऐसी कृपा उनके ऊपर बरसाई कि उन्होंने जीवन का मोह माया त्याग करके बाबा की ही सेवा में वो आ गई। और पूरा अब क्योंकि उनसे बाबा को काम लेना था, सिद्धि माँ से, सिद्धि माँ को माध्यम बनाया बाबा ने और अपने जीवन भर भी साथ में रखा। उसके बाद जहाँ भी जो कार्य हुए, सिद्धि माँ ने ही उन कार्यों को किया। बाबा की समाधि वृंदावन में हुई तो बाबा वहाँ पे क्योंकि जाते थे, एक संत का स्थान था वो, और वो बहुत ही उबड़ खाबड़ और ये मतलब स्थान माना जाता था। बाबा उस स्थल पे जाते थे और बाबा को वहाँ पे क्योंकि मतलब अपनी लीला वहाँ वृंदावन में ही करनी थी, तो आखिरी समय में, और बाबा ने एक दिन कहा भी, सिद्धि माँ से कहा कि ये स्थल जो है बहुत ही आगे चल के बड़ा प्रसिद्ध होगा, बहुत डेवलप होगा। धीरे धीरे मतलब आज बाबा के ही उस स्थान पे पहुंचने की वजह से आज वो मतलब वृंदावन का सबसे मतलब क्रीम पॉइंट बन गया, जहाँ पे ज़्यादातर प्रसिद्ध मंदिर हैं और बाबा की वो हुआ करती हैं, मतलब समाधि बाबा ने वहीं पर लिया। और इनकी एक घटना और थी, जो वृंदावन के मतलब जो देखभाल एक करते थे, तो उन्होंने एक बार जो है मतलब जयपुरिया जी वहाँ, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति देश के थे, ये भी बाबा के भक्त थे। भक्त तो घनश्याम दास बिरला हुए, बड़े बड़े उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी हुए। उनके मन में एक बात आ गई कि ट्रस्ट बना, क्योंकि जिसके ऊपर बाबा विश्वास कर रहे हैं तुम उससे हिसाब किताब मांग रहे हो। जिसके ऊपर बाबा स्वयं विश्वास कर रहे हैं तो उनसे हिसाब किताब मांगा गया कि अब बाबा की समाधि के बाद की घटना है कि अब समाधि मतलब वो बना दिया जाए, ट्रस्ट बना दिया जाए, उसका इस तरह से चले, उस तरह से चले,
उनसे हिसाब किताब मांगा गया। तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, जो आया और जो पाया जिसने दिया सब वहीं पे लग गया, और उन्होंने उसी समय त्यागपत्र दे दिया। बाबा बाद में उनको लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर ले आए थे। हनुमान सेतु मंदिर में बहुत दिन वो रहे लखनऊ के अंदर। तो बाबा जिसको मतलब वो दिलों के सौदागर थे, किस आदमी के दिल में क्या है क्या हो रहा, जो स्वयं सर्व समर्थ हो कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, एक एक घटना की मतलब उनको जानकारी होती थी। तो उनके लिए न बड़ा आदमी ना छोटा आदमी, उनके लिए बस ये होता था कि मुझको इस व्यक्ति के जीवन को सुधारना है। यही ईश्वर का एक वो होता है, और भक्त से भगवान हमेशा प्रेम करते हैं। तो जब उनसे हिसाब किताब मांगा गया जो वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा भैया वो जो बाबा की ही रामायण थी उसी में जो कुछ होता था हिसाब किताब वो करके रख देते थे। तो पन्ने जैसे ही वो खोले गए बस उसमें भर भर करके नोट निकलने लगे। तो लोगों को भैया फिर बड़ा वो हुआ, कहीं जाओ हिसाब ले लो जाके। तो उन लोगों को बड़ी ग्लानि हुई। जो जयपुरिया जी थे उन्होंने फिर माफ़ी मांगी उनसे कि भैया हमसे गलती हो गई। तो इसी तरह से मतलब उनको जयपुरिया जी का अहंकार को भी मतलब तोड़ना था कि तुम उद्योगपति होगे अपने घर के, और यहाँ तो जिसके मतलब रुपया पैसा क्या है, रुपया पैसा तो मतलब क्षणिक में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। माया का स्वामी तो स्वयं बाबा नीम करोली जी थे, उनके लिए रुपया पैसा क्या होता था। तो उन्होंने जो जैसे जिसका भाव होता था, इसी प्रकार से एक बार बहुत बड़े देश के उद्योगपति हुए, मतलब ये सिंघानिया परिवार जेके ग्रुप कानपुर का हुआ। तो इनके मन में एक बार आया, इनके परिवार की मतलब कि बाबा को अपने घर पे हम भोजन करावें। भोजन कराने के लिए बाबा को निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा कि पहले तो आने का जानते ही थे क्योंकि इनको वो है, लेकिन उनको भी लीला, उनके भी अहंकार को तोड़ना था। तो बाबा को गाड़ी बाबा के लिए भेजी कि जा बाबा, तो बाबा ने मना कर दिया कि ठीक है हम पहुंच जाएंगे। तो बाबा का एक ड्राइवर था उपेंद्र, बहुत उसको बाबा मानते भी थे, और बाबा वहाँ पर गए। तो क्योंकि उन्होंने अपना सोने और चांदी के बर्तनों में खाना लगाया और उनके अंदर भाव था कि देखो आज हम बाबा को भोजन करा रहे हैं, तो बाबा ने जितने व्यंजन बनाए गए थे सबको जो है एक ही में मिक्स कर दिया। तो उनके घर की जो महिलाएं थी उनको बड़ा मतलब वो हुआ कि बताओ हमने ये बनाया वो बनाया बाबा को खिलाने के लिए, और बाबा ने इसको सब एक में मिक्स कर दिया। तो उनको बड़ा बुरा भी लगा। तो खैर बाबा वहाँ से फिर चले आए, और उसके बाद अपने वही ड्राइवर से कहा कि आज तो मैं भूखा रह गया, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और मैं भोजन करता हूँ चल के। तो बाबा उसके घर की रोटी खाने के लिए चले गए। और जो सिंघानिया परिवार था, मतलब उनके घमंड को तोड़ने के लिए, मैं भाव का भूखा हूँ, मैं पैसे का नहीं भूखा हूँ। भाव अगर आपके अंदर है तो आप बाबा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर भाव नहीं है जीवन में तो आप ईश्वर को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए भाव होना बहुत ज़रूरी है। बोलिए बाबा नीम करोली जी महाराज की जय। तो दोस्तों मनीष जी ने बहुत अच्छी घटनाएं कृपाएं बताई बाबा जी की, कैची धाम की भी बात बताई और हनुमान गिरी की भी बात बताई। तो ऐसी ही लीलाएं अनंत दोस्तों मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूं जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं, और उन भक्तों से भी मिला रहा हूं जिन भक्तों के ऊपर कृपाएं हुई हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में जब आप बाबा जी से जुड़ जाते हैं तो जन्मों जन्मों का पूरा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं देख भी रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो भी आता है ना खुश दिल से आता है या दुखी मन से जो भी आता है, जैसे भी आता है, तो वो एक यहाँ से एक अच्छी एनर्जी लेते हुए जाता है, एक पॉजिटिविटी लेते हुए जाता है। तो बहुत सारी बातें सर ने बताई, और उनकी जो किताब थी। अच्छा, किताब लिखने का भाव कैसे आया आपके दिल में, कब आया, और ये किताब कब संपन्न हुई, और कब किस तरीके से आपने लिखना शुरू किया? बीच बीच में कोई कठिनाई आई हुई तो, और कैसे लोगों तक पहुंच सकती है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। किताब का नाम एक बार होता है। ऐसा है कि हमारा जब लखनऊ में कारोबार फेल हुआ तो हमारे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है देवा शरीफ। तो क्योंकि वो भी बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए और बाबा के समकालीन ही हुए वो, और क्योंकि इन लोगों का जो फ़कीरों का जो होता है ये एक मौजू में काम करते हैं, सबके क्षेत्र बटे हुए होते हैं।
बाबा नीम करोली जी का क्षेत्र अलग था, उनका क्षेत्र अलग था। इसी प्रकार से कबीरदास का क्षेत्र अलग, रहीमदास का अलग, रामकृष्ण परमहंस का अलग। लेकिन ये सब एक ही लहरों में काम करते हैं, एक ही जगह पर मिलते हैं। सबका मतलब एक क्षेत्र बटा होता है, कहाँ तुमको क्या करना है। तो 2000 में जब हमारा कारोबार फेल हुआ तो मैं देवा शरीफ जाता था, क्योंकि बाराबंकी मेरे घर से 12 किलोमीटर पर था। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर कोई पुस्तक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। और फिर मैंने एक पुस्तक उनके ऊपर प्रकाशित की, जीवनी दाता वारिस पाक, सफ़रनामा वारिस पाक। तो मैं मतलब बहुत लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन पढ़ने का मुझको बहुत शौक़ था। और मैं जो पढ़ता था मेरी मेमोरी में वो मतलब रिकॉर्ड भी हो जाता था। तो मैंने वो 2 पुस्तकें निकाली। धीरे धीरे वो इतनी प्रसिद्ध पुस्तकें हुई कि मतलब बेस्ट सेलर बन गई। मेरी जीवनी दाता अब तक 4 लाख किताब खाली बिक चुकी है। फिर धीरे धीरे बाबा ने मुझको बुला लिया, क्योंकि हनुमान जी का भी मैं भक्त रहा हूँ। संतों की कृपा तो सर्वत्र बरसा करती है। बाबा नीम करोली जी मुझको मिले। बाबा नीम करोली जी के ऊपर मैंने मतलब हनुमान जी की लक्ष्मण प्राण, क्योंकि लक्ष्मण दास नाम भी था बाबा का, तो उसका मैंने नाम भी रखा लक्ष्मण प्राण दाता हनुमत आराधना। बाबा जी का नाम भी आ गया और हनुमान जी की सारी आराधनाएँ भी आ गई उसके अंदर। और वो बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध पुस्तक भी हुई। बाद में लखनऊ से वो प्रकाशित जब हुई तो पूरे देश में, तो पहले मेरी ये पुस्तक जो है काफ़ी लोगों ने मतलब कहीं बॉम्बे से मंगाते थे कि, तो मैं उसका मूल्य नहीं लेता, तो मैं कोरियर भी अपनी तरफ से करता था। धीरे धीरे बाबा ने बहुत सी पुस्तकें मुझसे लिखवा दी। साईं बाबा पे भी मेरी एक पुस्तक है, अलौकिक फ़कीर साईं बाबा। एक विंध्याचल में मेरी पुस्तक बिकती है। कई किताबें मैंने लिखा। तो ज्ञान भी जो है प्राप्त बाबा की ही बदौलत हुआ और संतों की कृपा से मुझको प्राप्त हुआ। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है, ठंड भी हो रही है और सर को लखनऊ भी जाना है, अभी काठगोदाम उनको ड्रॉप भी करना है। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। और अगर आप नैनीताल आना चाहते हैं और बाबा जी के धाम अगर घूमना चाहते हैं और बाबा जी के धाम की लीलाएं कृपाएं सुनना चाहते हैं और आपको यहाँ नैनीताल आने की सोच रहे हैं, तो आप मुझे पहले से नंबर मैं हर वीडियो में देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 3 दिन का आप प्रोग्राम बनाइए। पहले दिन हम जाएंगे कैंची धाम काकड़ी घाट और स्टे रहेगा हमारा कैंची धाम में। शाम की आरती आप कैंची धाम लेंगे, फिर उसके बाद होटल रुक के फिर दूसरे दिन सवेरे कैंची धाम की आरती लेके हम चलेंगे भुइयाधार मंदिर और हनुमानगढ़ी और उसके बाद नैना देवी टेम्पल और थोड़ा सा नैनीताल दर्शन, फिर हम कैंची धाम आ जाएंगे। कैंची धाम फिर आप शाम की आरती लेंगे और फिर होटल आ जाएंगे। फिर होटल आने के बाद सुबह की आरती लेंगे और आरती लेने के बाद फिर मैं आपको घोड़ाखाल महादेव टेम्पल, सोमवारी बाबा या भक्ति धाम नेकुचिया दाल के दर्शन कराते हुए, लेक टूर कराते हुए काठगोदाम ड्रॉप कर दूंगा। तो दोस्तों इनके बीच में जो भी धार्मिक स्थल आएंगे और पर्यटक स्थल आएंगे उन चीज़ों को भी मैं आपको दिखाते हुए ले चलूँगा और जो भी गाइडिंग होगी वो चीज़ मैं करते रहूँगा। जो शुल्क रहता है वो 2500 रुपये पर डे का रहता है और उसमें आगे पीछे हो जाता है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। तो मिलेगा किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि मैं आपको भक्तों से तो मिलाते रह रहा हूँ। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अगर वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। जय नीम करोली बाबा जी की जय। कृष्ण कृष्ण